हमारे समर्थ रामदास जी शिवाजी के गुरु थे। इतिहास पढ़ते हैं ना, छत्रपति शिवाजी, महाराष्ट्र ना। तो वे गए भिक्षाटन करने। एक द्वार पर जाके आवाज लगाते हैं भिक्षा के लिए। और उस घर में पति और पत्नी में थोड़ा लड़ाई हो गई थी। पति भोजन करके उठ गए थे, अब पत्नी पोतन लेके, कपड़ा पोतन समझते ना, उसी से पोत रही थी, पवित्र कर रही थी जमीन को। इधर से जो आवाज गई, दिमाग तो उसकी झुंझलाई थी ही गुस्सा में, वही पोतन उठा के मार दी। आके चपाक से पोतन चिपक गया उसके गाल पर। अशांत सरल चित्त जगत के हित करने वाले होते हैं। वही पोतन लेके चले नदी में, उस पोतन को साफ किए, साफ करके सूखने दे दिए, अपने स्नान किए। औंधी लगी जी की बूढ़ी इलायची। जो आदमी सोएगा ना, कहिएगा सो गए हो, कहते नहीं। भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। आइए, एक आदमी नींद आ गई तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अरे सो गए हो, नहीं, अकचका के। तो फिर अपना प्रवचन करने लगे, तो फिर नींद आ गई, तो फिर वे, तो भगवान बुद्ध कहते हैं अरे सो गए, कहते हैं नहीं। तो भगवान बुद्ध फिर प्रवचन करने लगे, तो फिर नींद आ गई। तो इस बार क्या कहते हैं कि मर गए, कहते नहीं। नहीं, ये नहीं बोले। क्या बोले जानते हैं कि जीवित हो, कहते नहीं। माने मर गया है। तो वही कहते हैं कि जीवित हो, तो कहते नहीं। इस बार पकड़ा गया। सब लोग खिलखिला के हंस पड़े। अब वो मुंह देख रहा है कि सब हंसने क्यों लगा। तो वही कहते हैं सो गए, तो कहते हैं मुड़ी हिलाते। हाँ, तो क्या कह रहे थे? तो उस पोतन को सुखा के ले गए अपनी कुटिया, फाड़ फाड़ के बत्ती बनाए, घी में चपोड़ करके उस बत्ती से आरती लगा रहे हैं भगवान को। अब उसी बत्ती से रोज आरती लगाते। कहते हैं प्रभु उस माँ की दी हुई है ये आरती जो है। अब वो प्रकाश, वह प्रज्वलित वह ज्योति जो है आरती घुमा रहे हैं और कहते हैं प्रभु
उस माँ की दी हुई है। अब देखिए, ये रोज आरती लगा रहे हैं उस बत्ती से ले लेके, अब वहाँ उस माँ के हृदय, प्रकाश जब होता है तो अंधकार रहेगा, उनका अंधकार दूर हो गया, हृदय में प्रकाश हो गए ज्ञान। वो दौड़ती हुई आई और चरण पर गिर पड़ी। संतों की दया हो जाए तो आपका उद्धार और कल्याण हो जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को। जब तक उनकी दया नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। तो ये सत्संग में जो हम सब लोग उपस्थित हैं, यही पता लगाना है क्या करना है, जिससे भगवान का दर्शन हो जाए। तो भगवान के पास जाइएगा तब न दर्शन होगा। अब भगवान आपके अंदर है, अब बाहर में नहीं है, बाहर में भी है, मगर इस आँख इस इंद्रियों के साथ न जाते हैं। इस इंद्रियों के माध्यम से भगवान का दर्शन नहीं होता है। तब कैसे होगा? अंतर्मुख जाना पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि घट पट तिहों के पार में साईं बसै। साईं की भाषा, साईं मने परमात्मा, घट मने ये शरीर, पट मने पर्दा, तिहों मने तीन, तीन पर्दा, इसके पार में साईं है। तो आंख बंद करते हैं तो पहला पर्दा अंधकार का देखते, फिर प्रकाश भी आता है। जो ध्यान करेंगे तो प्रकाश भी आएगा, वो एक पर्दा है। उसी में शब्द भी होगा, वो भी पर्दा कहे बतलाते हैं। ये तीनों के पार जाना पड़ेगा। तो वही कहते हैं घट पट तिहों के पार में साईं। तब तो बहुत दूर है क्या? गुरु महाराज कह रहे चिंता मत करो, ही ये अंतरे तुम्हारे ही अंदर में, कहीं जाना होना नहीं है, अंदर चलना है। तो अंदर कैसे जाइएगा? आंख खोलकर बाहर जाते हैं, आंख बंद है तैयो चले जाते हैं, नहीं जाते हैं। ऐसा ही बदमाश है मन। तो आप अंदर में रहिए, बाहर कहीं मत जाइए। तो अंदर में अंधकार आप देखते हैं, यही अंधकार को ठीक ठीक अगर आप देख रहे हैं तो आप अंधकार में हैं, बाहर आप नहीं हैं। अब सवाल है अंधकार में किस जगह देखना है? यही युक्ति है, यही राज है, यही भेद है। कहते किस जगह देखना है, ये कौन बताएगा? संत सद्गुरु आपको ये युक्ति बताएंगे।
आंख बंद है अंधकार में। और कैसा लगता है अंधकार? गोल है, सर्किल नुमा है, मंडलाकार। तो किधर देखना है? ये युक्ति संत बतलाते हैं आराम से बैठ करके। और देखते रहिए, देखने का ही काम है वहां। निस दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। नित्य आप अगर उस जगह गुरु ने जो इशारा किया है, गुरु ने जो आपको बताया है कि इसी जगह देखना है, तो नित्य अगर आप उस जगह देखते हैं तो देखते देखते अंधकार हटेगा। तो अंधकार कैसे हटेगा? प्रकाश हो जाएगा। तो प्रकाश कैसे होगा? प्रकाश कैसे हो जाएगा? जैसे ये बिजली देख रहे हैं, तो स्विच ऑन करते हैं तो दो तार है, गरम और ठंडा, नहीं तो दोनों जब मिलता है तो भक से मरकरी जल जाती। तो वैसे ही आपके पास भी ये गरम तार, ये ठंडा तार है। दोनों दृष्टि जो है ना, एक दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, ये दोनों, ये गरम और ठंडा दोनों जैसे एक होंगे, आपके अंदर में प्रकाश हो जाएगा।